कैसा लगता है ये सपोर्टिव माहौल जब आप प्राप्त करते हैं तो? हमको ऐसा लगता है कि स्वयं प्रभु राम की कृपा हमारे ऊपर हो रही है कि जो ऐसे लोग हमको मिले हैं और इतने आश्वासन से हमको कहते हैं कि कितने भी लोग आ जाएं भेज दीजिए। हमारी वो सारी चिंताएं दूर हो गई कि अगर संख्या ज्यादा आएगी तो मैं क्या करूंगा। अब मैं एकदम निश्चिंत हो गया हूँ कि कितनी भी संख्या आए, हमारे पास ऐसे संत जी के, रामपाल जी के शिष्य गण यहाँ पे हैं कि हमने अब सारी चिंता संत रामपाल जी पर छोड़ दिया। थैंक यू सो मच सर। और कुछ कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा इन लोगों का व्यवहार? हमको बहुत अच्छा लगा। उसके कहने के लिए मेरे पास अब कोई शब्द नहीं है कि मैं किस शब्द में उनको धन्यवाद दूं। यहाँ कैंप में पूरी प्रॉपर व्यवस्था है, प्रॉपर खाना मिल रहा है, इतना अच्छा खाना मिल रहा है कि मतलब एक वीआईपी रेस्टोरेंट में भी इतना अच्छा खाना नहीं मिल सकता। देखिए यहाँ तो इतना सुंदर भंडारा चल रहा है कि आनंद बरस रहा है और संत रामपाल जी की कृपा यहाँ साक्षात हम लोगों को बरसती हुई नजर आ रही है। सर हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप क्या काम करते हैं, किस पद पे हैं क्या? मैं सहारनपुर में भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ और पिछले 40-45 वर्षों से मैं संघ से जुड़ा हूँ, भाजपा से जुड़ा हूँ, अनेक पदों पे रहा हूँ और मुझे 1980 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में एक सत्र का संचालन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और राम जन्मभूमि के लिए मेरी नई शादी हुई थी और ये मेरी पत्नी सुषमा सचदेवा, शादी के 10-12 दिन बाद ही हम लोग दोनों जेल चले गए थे राम जी के काम के लिए। तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए हो नहीं सकता कि रामलला यहाँ विराजमान हो गए हैं और रामलला के साथ साथ गुरु महाराज जी की भी कृपा हम लोगों को बरस रही है। तो मैं तो इसे बहुत ही अपना सौभाग्यशाली मानता हूँ। और मेरी पत्नी का कोई कार्यक्रम नहीं था, लेकिन गुरु महाराज जी की और पार्टी की और रामलला जी की विशेष कृपा हुई और हम सहारनपुर से बाकायदा एक पूरी ट्रेन लेके आए हैं। पूरी एक ट्रेन सहारनपुर से चली है जिसमें हज़ारों कार्यकर्ता हैं और सारे रास्ते जय श्री राम। और यहाँ पर आकर बाबा रामपाल जी की भी हम लोगों को कृपा मिल रही है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और क्या हो सकता है कि रामलला के दर्शन भी हुए हैं और रामपाल जी का भंडारा भी हमने खाया है। तो भंडारा आपको कैसा लगा? भंडारा अमृत था जी, अमृत। आप ये देखिए कि अमृत पान हम लोगों ने किया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। यहाँ पर हमने क्या नाम है, रामलला के दर्शन के साथ साथ हम कौन सा मंदिर था वो जिसमें हम गए थे, जिसमें है हनुमानगढ़ी, वहाँ पर इतनी भयंकर भीड़ थी। उस भयंकर को उनकी तो कृपा पूरे देश के अंदर ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर बरस रही है। मैंने उनका साहित्य पढ़ता हूँ, मुझे कोई ये समझ लो कि ऐसे लोग विरले ही पैदा होते हैं दुनिया के अंदर, विरले ही रामपाल जी जैसे पैदा होते हैं जो समाज को नई दिशा देते हैं। उन्होंने कबीर पंथ के बारे में बहुत कुछ लिखा, मैंने सब पढ़ा है, मुझे पढ़ने का सौभाग्य मिलता है। और यहाँ आकर जब मैंने उनका ये इस भंडारे को देखा और इस पंडाल को देखा तो मैं चकाचौंध देख रहा हूँ कि उनके कार्यकर्ता, उनके अनुयायी किस तरह से पंक्तिबद्ध होकर बड़े अनुशासन में, बड़ी सफाई और बड़ा सुंदर भंडारे का आयोजन, चाय इतनी अच्छी बनी हुई है। देखिए आप रेस्टोरेंट में भी चाय पियेंगे 20 रुपये से 30 रुपये 50 रुपये से कम नहीं मिलेगी, यहाँ पर निरंतर चल रहा है। तो ये उनकी बहुत बड़ी विशेष कृपा है ना, तभी तो चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उनके श्री चरणों में बहुत बहुत नमन करता हूँ। रामपाल जी जैसे संत पूरी दुनिया के अंदर होने चाहिए, तभी इस देश का कल्याण होगा। मैम आपको भंडारा कैसा लगा? बहुत बढ़िया, सफाई भी बहुत है। कहते हैं नीचे ना बैठो, ऊपर बैठो टेबल पे, और अगर एक दाना भी गिरता है ना तो तुरंत उठाने के लिए आते हैं हम लोग। बहुत अच्छा लगा। और यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी लगी? सर यहाँ व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं। बाहर से जो भी व्यक्ति आए उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है। खाने पीने से लेकर सारी सुविधाएं हैं। सर यहाँ पर आपको और क्या क्या जो है अलग चीज़ें दिखने को मिल रही हैं? जैसे और भी बहुत सारे भंडारे चल रहे हैं, तो वहाँ से भिन्न आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे जो संत रामपाल जी द्वारा भोजन का आयोजन किया गया है वो बिल्कुल शुद्ध और बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, जिसमें ना तो ज़्यादा तीखा है ना फीके, मतलब जो हर व्यक्ति बहुत अच्छे से भोजन कर सकता है। पर्याप्त भोजन है।
जय श्री राम। हम लोग जबलपुर से आए हैं। बहुत अच्छी यहाँ की सेवा देखकर तो हम लोग दंग रह गए। ये जो सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, ये कैसे किस लोग से आए हैं। इतना बाथरूम वॉशरूम की इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी पब्लिक होने के बाद भी चाय 24 घंटे पूरा टाइम, हमको नाश्ता खाना, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आने के पहले बहुत सोच रहे थे, लेकिन आने के बाद देख के तो होश उड़ गए। बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं श्यामलाल सोनी जबलपुर MP से बोल रहा हूँ। ये संत रामपाल जी का भंडारा बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर, और हमें यहाँ की बहुत व्यवस्था बहुत अच्छी लगी हुई हैगी। इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमें बहुत अच्छी व्यवस्था दे रहे हैंगे। सर, यहाँ के साफ सफाई के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? साफ सफाई भी बहुत अच्छी हैगी, बहुत सुंदर हैगी, और हर चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। हमें बहुत अच्छी लगी। सर, यहाँ के जो सेवादार हैं, जो आपके भंडारे में जो है खिलाने पिलाने में जो है आपका सहयोग कर रहे हैं, आपको खिला पिला रहे हैं, उनका व्यवहार आपको कैसा लगा? उनका भी व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यार से बोल रहे हैं और बहुत अच्छे से सर्व कर रहे हैं, बहुत अच्छे से खाना खिला रहे हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है एक्चुअली। अगर आप किसी ऐसे रहा है, बहुत सादा खाना है और बहुत टेस्टी खाना है। महाराज जी के एक काम के बारे में मुझे एक बात याद आ गई कि उन्होंने दहेज मुक्त और नशा मुक्त जितने भी उनके अनुयायी हैं उनको निर्देश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति बिल्कुल भी कोई नशा नहीं करेगा और कोई भी व्यक्ति विवाह के टाइम पर बिल्कुल भी दहेज नहीं लेगा। ये दो काम उन्होंने बहुत बड़े शुरू कर दिए हैं काफ़ी दिनों से पहले से ही, और इसको लेके आप तो बहुत ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल पर जा चुके हैं। आपको लगता है सर कि इन कामों से कुछ समाज का भला होने वाला है? अगर होने वाला है तो क्या होगा सर? अगर ऐसे संत नहीं होंगे तो समाज को जागरूक करेगा कौन? आज रामपाल जी महाराज अगर कन्या विवाह दहेज के लिए अगर किसी प्रकार से काम कर रहे हैं कि दहेज को ना होना चाहिए, तो ये बहुत अच्छी एक व्यक्तिगत उनकी सोच है और समाज को भी इस तरीके से आगे बढ़ के आना चाहिए। और साथ में नशा के लिए है उनका जो किया हुआ कदम, तो वो भी एक बहुत अच्छा है, बहुत प्रशंसनीय कार्य है जो कर रहे हैं। और हम तो यही कामना करते हैं कि जिस हिसाब से वो भारत देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में इस तरीके से सनातन का परचम लहराते रहें और सनातन की जय कराते रहें। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूमि तिवारी है। मैं डिंडौरी मध्य प्रदेश से हूँ। क्या कहना चाहेंगी? पहले तो प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताइए, कैसा आपको फील हो रहा है? आप एक युवा हो, बहनों को लेके जो सेफ्टी और सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्या वो प्रॉपर है या उसमें कोई कमी नजर आ रही है? देश के युवा होने के साथ साथ मैं एक राम भक्त भी हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। मेरे हिसाब से मेरे साथ के जो भी युवा हैं जो राम भक्त हैं, उन्हें आना चाहिए, राम जी के दर्शन करने चाहिए। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी भी जो भी राम भक्त हैं, उनके लिए उन्होंने 1 महीने के लिए निःशुल्क भंडारा लगाया है और दिन रात ही चलने वाला है। क्या कहना चाहिए आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही बड़ा हृदय है उनका, जो भी वो कर रहे हैं बहुत प्यारा है। सारा खाना बहुत प्यारा है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी जगह पे ऐसा अरेंजमेंट हमें मिलेगा। अगर हम जाएंगे तो इतनी प्यारी सब्जी, घर जैसा खाना, दाल चावल, आलू की सब्जी, अगर आप यहाँ आके महसूस नहीं करेंगे तो आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप किसी भी चीज़ पे दूसरों की बातें सुन के और बोले। हमने राम जी के दर्शन भी बहुत प्यार से किए। लोग बोल रहे थे दर्शन नहीं मिल रहे हैं, हमने तो बहुत प्यार से किए हैं। तो कृपया कराएं, खुद देखें, खुद परखें, जांचें, उसके बाद 10-10 रुपए में ना बिकें, अपने आप को भी थोड़ा सा आत्मसम्मान रखें और चीज़ें खुदा के देखें। और गुरु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुखद जो हमारा जर्नी इन्होंने की है, ट्रेन से लेके यहाँ तक की, ऐसा लगा घर पे ही है। बहुत प्यारी सुविधा है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किए जा रहे जन कल्याण के कार्यों का अंश मात्र दिखाया है। संत रामपाल जी तो ऐसे सैकड़ों जन कल्याण के कार्य करते रहते हैं, जैसे दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान, देहदान, निःशुल्क नेत्र जांच शिविर, दंत चिकित्सा शिविर, नशा मुक्त भारत, पाखंड मुक्त भारत जैसे अभियान संत राम